नमस्ते। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। कल सबने होमवर्क ट्राई किया था। मैं आप सबका एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगी और उससे पहले आप सब अपना वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा इंट्रैक्शन में। और आज अपना साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना। आज आपको बहुत मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है, खजाना मिलने वाला है। तो कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा। और कल 2 मेन होमवर्क थे। परमात्मा के साथ हमने फादर का रिश्ता निभाया था और हमको कोई एक बहुत सुंदर रोल प्ले करना था, है ना? रोल प्ले करना था। चाहे आपने अपना बेस्ट रोल मदर का दिया हो, फादर का दिया हो, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी। तो जिसने ये होमवर्क ट्राई किया वो शेयर करना चाहेगा तो प्लीज अपना हैंड रेस करे। ऐसे बहुत मजा भी आएगा कि हाँ, क्या फायदा हुआ, कुछ चेंज लगा पहले से, कुछ भी चेंज तो बताइए। आकांक्षा सिस्टर, आप बोलना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? अंजलि सिस्टर, आप? यस, ओके। आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपने को अनम्यूट करिए। अब बोलिए। हेलो। मैंने डिसाइड किया था दैट बी द माय बेस्ट डॉटर। तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली से आए हुए हैं, दे आर स्टेइंग विद मी। सो आई एम जस्ट यूज्ड टू फॉलोइंग माय ओन रूटीन एंड एवरीथिंग ना। सो व्हेन कोई मतलब घर में पेरेंट्स आर देयर एंड नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो आई हैव टू गिव देम मोर टाइम एंड आई हैव टू बी मोर पेशेंट एंड एवरीथिंग। तो आई वाज very aware of that. मैं थोड़ा consciously, more lovingly, patiently I was dealing with them. So and normally भी मैं थोड़ा करती हूँ कोशिश, that is my awareness is there, but yesterday थोड़ा ज्यादा था because I felt answerable and like that. तो मुझे भी अच्छा लगा actually. ग्रेट, बहुत Yeah, बढ़िया। thank तो जरा सा एक अटेंशन दिया, है ना? you. तो हमको वो अपने रिश्तों में खूबसूरती नजर आई। और इस हाँ चीज जी। को अगर हम अलर्ट रहेंगे हमेशा ही तो हमारा एक एक रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। शायद हाँ। हमने उतना ट्राई नहीं किया कभी ना, हम्म। अवेयरनेस में से। गुड। और फादर के साथ निभाया था कोई, गॉड के साथ कोई रिश्ता? वो प्रेयर में किया था, just while praying. Yeah, while praying and meditating, उस समय किया था। दैट टाइम। हाँ जी। एनीबडी एल्स जो दिन भर किसी ने ट्राई किया हो फादर को? जैसे फादर के साथ तो बच्चे होते हैं ना कि छोटी छोटी बात पापा को कॉल करके बतानी होती है। लाइक मेरे घर में तो होता है, कुछ भी डिमांड है तो पापा ऑफिस में है, कॉल करके बच्चे बताते हैं। मम्मी से नहीं, पापा को बताना है। आपस में भी आते हैं तो दे आर जस्ट वेटिंग कि पापा को आना है, उछलना है, कूदना है, मस्ती मारनी है। तो वो फादर के साथ वो बॉन्ड किसी ने ट्राई किया? यू, ओके। आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट करें अपने को। Thank you, sister. I always believe in God, and whenever I am in any problem, I share my problem with God. And I always found if the whole world is against me, God is the only one who always supports me. And it gives me a strength and courage too. So I literally in every time if I have any complaint or anything and anything to share beautiful thought, I always share with God first, and it gives me inner peace too. ओके, ग्रेट। तो ये कल और ज्यादा अटेंशन रही आपकी, अच्छा रहा, गुड। तो एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर हम गॉड के साथ वो बॉन्ड बना लें अपना। इसको मैं एक बहुत सुंदर अपनी स्टोरी से आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे अभी कई बार हुआ, अभी आपने कहा कि वाइल प्रेइंग और मेडिटेट, तब हमने गॉड को एज ए फादर या जो भी हमने रिश्ता उसके साथ रखा तब याद किया। वो तो हम उस टाइम भी करते थे। अभी बात है कि जैसे हम और रिलेशनशिप अपने हर काम में निभाते हैं ना, उनको याद करते हैं। जिनके साथ वैसे भी कोई रिलेशन होता है उनकी तो याद आ ही जाती है, ऑटोमेटिकली आती है। और जैसे कल हमने सीखा था, सताने वाली भी याद आती है, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं। तो हमको वो फील करना था।
तो इसकी एक सिंपल सी स्टोरी, उससे पहले हम 1 मिनट अपने उस गॉड फादर को बहुत प्यार से इनवाइट करेंगे। करते हैं पहले। ओके, लंबा गहरा श्वास लें। बॉडी को बिल्कुल लाइट एंड लाइट एकदम हल्का कर लेंगे। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले जाएं और बहुत बहुत प्यार से अपने गॉड फादर को इनवाइट करेंगे। मीठे गॉड फादर, ये आपकी क्लास है। हम बच्चे सभी आपके हैं। मुझ आत्मा का पिता, वो सुप्रीम फादर, आपको बहुत दिल से मैं आत्मा इनवाइट करती हूँ। आप मेरे लिए उस धाम को छोड़ कर आ जाएं और फील करें वो गॉड फादर हमारी सच्ची दिल की पुकार से सेकंड में नीचे उतर रहे हैं। हमारे सामने वो ज्ञान सूर्य आ चुका है। परमात्मा जो ओशन ऑफ नॉलेज अपनी नॉलेज की किरणों से मुझे भरपूर करने राजयोग का रहस्य बताने आ चुके हैं। वो कनेक्शन जिसे दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ट्राई किया। आत्मा परमात्मा का मिलन, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। हे मेरे मन बुद्धि, अब 1 घंटे के लिए कहीं नहीं जाना। इस पढ़ाई को पूरी तरह समाने के लिए तैयारी। ओम शांति शांति शांति। तो आपके साथ शेयर करते एक बहुत सुंदर स्टोरी। एक बार एक लड़का था 14-15 साल का, गांव का जो चरवाहा होते हैं ना, गायों को चराने लेकर जाते हैं, अनपढ़ था। तो वो जाता है, अपनी गायों को लेकर जाता है और रोज का उसका रूटीन था कि परमात्मा के साथ वो चिट चैट करता था। चिट चैट अर्थात उसके कोई माता पिता नहीं थे, तो ऊपर वाले से उसको पता था कि वो परमात्मा ऊपर रहता है और एक अपनी सुबह से लेकर रात तक की सारी बातें, दिनचर्या, सब कुछ शेयर करना उसका यही काम था। और गाय चढ़ती रहती थी, वो घंटों इन्हीं बातों में लगा रहता था। उसको बड़ा अच्छा अनुभव भी होता था, परमात्मा के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन बन गया था। रूटीन था। एक दिन एक बहुत ज्ञानी मानी पंडित जी वहां से गुजर रहे थे। वो देखते हैं वो ऐसे बैठा हुआ ऊपर क्या देख रहा है और क्या बातें कर रहा है, क्या कुछ 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 उसके विपसरिंग हो रही थी। तो उसको लगा कुछ तो है, ये क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत है। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहते हैं मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। वो हैरान हो जाते हैं, भगवान से ऐसे कैसे बातें करते हैं। कहते मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ। वो पंडित जी थे, वो कहते मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता भगवान से कैसे बातें करते। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, जी नहीं पंडित जी, मुझे नहीं पता, मैं तो अनपढ़, आप बता दीजिए। वो एक बहुत बड़ा सा संस्कृत का 2 लाइनों का श्लोक उसको 2 घंटे तक रटवाते हैं, अच्छे से रटवाते हैं। वो थोड़ा था इंटेलिजेंट बच्चा, मतलब चतुर तो था, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं, उसने रट लिया। अब वो उस रटा हुआ संस्कृत का श्लोक बोलता रहता है, क्योंकि भगवान से ऐसे बातें करते हैं।
पंडित जी चले जाते हैं और अपने मंदिर की तरफ जाते हैं। श्री कृष्णा की मूर्ति रखी है वहां पर और बड़े खुश कि आज तो मैंने किसी को भगवान से बातें करना सिखा दिया। और इधर वहां भगवान बड़े नाराज। आकाशवाणी होती है, अरे पंडित तुमने क्या किया? कहते हैं क्या हुआ? तो वहां से ये होता है कि पूरी दुनिया में एक तो था जो मुझसे बात करता था अपने मन की, मेरा एक दोस्त हुआ, तुमने वो भी छीन लिया। उसको भी अपने ये शास्त्र रटा दिए जिसमें मेरी और उसकी बातचीत मेरा दोस्त छीन लिया। तो पंडित को लगता है कि हाँ मुझसे कुछ गलती हो गई और फिर भागा भागा जाता है भगवान के कहने पर और उस बच्चे को बोलता है कि तुम बताओ, सिखाओ कि तुम कैसे भगवान से बातें करते थे। अब आप सबको समझ आ रहा है कि भगवान क्या चाहता है, क्या चाहता है हमसे। वो हमारा दोस्त बनना चाहता है। कभी आपको खुदा दोस्त का लेटर पढ़वाएंगे, कल ही पढ़वाएंगे, कि वो ऊपर बैठा बैठा वेट करता है। क्या वेट करता है? खाना खाओ तो मुझे भी इनवाइट करो, सारा खाना खुद खा जाते हो। घूमने जाते हो तो मुझे भी लेकर चलो, खुद ही घूम आते हो। ऑफिस जाते हो तो मुझे भी ले चलो, आपके ऑफिस के काम में, आपके घर के काम में मैं पूरी मदद करूंगा। पर हम तो सब कुछ अकेले अकेले करते हैं। तो आज हम यही सुंदर कला सीखेंगे, भगवान से बात करने की, मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन जो एक कला है, इसको मैं तो यही कहूंगी। तो आज दिन तक जो हम परमात्मा के साथ बात करते थे, तो हमारा तरीका जो आपने बड़ा सही बताया था अंजलि बहन ने, कि हम या तो मंदिर या अपने घर कहीं भी परमात्मा के प्रेयर्स गाते थे। प्रेयर्स जो किसी और के भाव हैं, बहुत प्यार से लिखे गए हैं, उनके भाव को हम गाते थे। कोई चालीसा पढ़ना या कोई सुंदर कांड, वॉट कुछ भी जिस टाइप की चीजें, उससे हम भगवान को याद करते थे। और इस याद में कमाल था कि हम अपनी अपनी बोलते थे, क्योंकि हमें पता है मूर्तियां तो नहीं बोल सकती, तो हम अपने भाव को बोलकर नमस्ते करके चले जाते थे। कहीं ना कहीं जिंदगी की भागदौड़ में इतना बिजी शेड्यूल भी हो गया, तो नियम प्रमाण ये सब हो तो रहा था, हमारे पास अपनी बात करने का ही फटफट फटफट बोला कि आधे घंटे में पूजा खत्म करनी है, उसकी सुनने की हमने सोची भी नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं था। लेकिन जो मेडिटेशन है ना, ये टू वे कम्युनिकेशन है। कोई रिश्ता तभी जुड़ता है जब दोनों तरफ से बातचीत हो। सिंपल है ना। अगर सिर्फ मैं ही बोलती रहूं और आप कुछ भी ना बोलें, कोई रिस्पॉन्स ना करें, तो वो जुड़ेगा? रिश्ता नहीं जुड़ सकता। कोई दोस्ती भी होती है तो दोस्ती भी कैसे होती है? ऐसी होती है ना, आप कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें, अपने अपने मन की बातें करते हैं। तो यहाँ प्रार्थना में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था, हम बोलते थे, उनको तो चांस ही नहीं दिया जाता था। लेकिन मेडिटेशन में हम साइलेंस में जाते हैं, रुक कर परमात्मा की टचिंग को, कि वो क्या मेरे लिए सोचता है, उनकी क्या मेरे लिए राय है, हम उसको फील करते हैं। तो ये मेडिटेशन है। आज दिन तक हमने मेडिटेशन की बहुत सारी विधियां सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन अर्थात बिल्कुल जो शून्य, कोई विचार ही ना हो। मेडिटेशन मतलब इसी को बोलते हैं ना कई लोग, कि कोई विचार ही ना हो। लेकिन मुझे कोई विचार ना आए, ये भी तो एक विचार है ना, ये भी तो एक विचार है। और इस विचार में जब हम ये सोचते हैं, तो ऐसा हमने जो समझा कि मन हमारा एक चंचल है, सबने सुना है ना। तो मन को सारा टाइम वैरायटी खाने की आदत है, और जो मन है वो हमेशा थॉट्स क्रिएट करता है। ये भी हमने लास्ट पिछले चैप्टर्स में समझ लिया। तो मन को हम ये बोले कि वो कुछ ना सोचे, कैसे पॉसिबल है? मैं मन को दो तरह से आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रखूंगी, और आप इसको प्लीज समझें कि मन एक जैसे शैतान बच्चा होता है ना, तभी मन को कहते हैं कोई कि मन तो घोड़ा है, मन तो बहुत बच्चा है। तो मन वाकई ऐसा ही है, हमारा मन एक शैतान बच्चा है। आप सबके बच्चे होंगे बचपन में, सबने देखे हैं कितने हाइपर एक्टिव हैं आजकल के बच्चे। अगर उनको फ्री छोड़ दें ना, तो घर में आतंक मचा देते, यहाँ पटका वहां पटका, खुला छोड़ दो तो आपको समझ आ जाएगा। कई बार हम बोलते हैं किसका बच्चा घर में आ गया, घर की तो काया ही पलट हो जाती है।
लेकिन उसी हाइपर एक्टिव बच्चे को एक समझदार माँ बाप होंगे तो उसको क्या डांस क्लास में, किसी स्पोर्ट्स में डाल देंगे, किसी आर्ट एंड क्राफ्ट की, कहीं ड्राइंग पेंटिंग, कितनी सारी चीजें हैं। जब वो इन एक्टिविटीज को वही हाइपर एक्टिव बच्चा करता है तो वो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। बनता है नहीं बनता? हमने अपने घर में भी देखा। बस बच्चे का क्या करा, चैनलाइज कर दिया। जहां उसकी एनर्जी वेस्ट जा रही थी वही जब वो स्पोर्ट्स खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमाल करेगा। वही बच्चा जब स्केटिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, डांस कर रहा है, तो सच में वही बच्चे, आप हैरान रह जाते हो, वो गोल्ड मेडल ला रहे होते। कहां से कहां देखो बढ़ते चले गए। बुद्धू बच्चे थोड़ी ना आगे बढ़ते हैं, बढ़ते तो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं। कहीं ना कहीं ये सत्य बात है। अब इसी तरीके से मान लो जैसे कि हम लोग भी, कई आप लोगों के सवाल नहीं है कि जो विचार है आते ही जाते हैं, हम चाहते हैं कंट्रोल करें पर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। तो ये ऐसी है जैसे एक नदी में बहुत तेजी से पानी आ रहा है। अगर आप कोई दीवार लगा दो कि नहीं पानी जाना, लेकिन एक टाइम आएगा वो बहाव दीवार तोड़ देगा। इसी तरीके से ये मन के विचार को भी आप ज्यादा सप्रेस करोगे, नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, कुछ टाइम के लिए स्प्रिंग की तरह होगा, लेकिन जब ये उछलेगा ना, तो जिसको कई बार बोलते हैं ना, गुस्से को हम रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, फिर वो प्रेशर कुकर फटता ही है, अच्छे से बॉम्ब ब्लास्ट होता है घर में। और ये सब हम अनुभवी हैं। तो हमको भगवान ये नहीं सिखाता कि मन को सप्रेस करना है, नहीं सिखाता। हमको एक समझदार इंसान क्या करेगा, वो नदी में एक डैम बनाएगा। यही करेगा ना, ये तरीका भी सही है। चैनलाइज, उसी पानी को चैनलाइज कर देगा और डैम बना के वही पानी इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएगा और वही पानी जाने कितने एकड़ जमीन को सिंचाई भी करने में काम आ जाएगा। तो वो वेस्ट को बेस्ट बनाना भगवान सिखाता है। भगवान हमको ये नहीं सिखाता कि मन को अमन कर दो, विचारहीन कर दो, नहीं। वो भगवान सिखाता है मन को सुमन कर दो, अपने विचारों को सुमन, एकदम राइट वे में, चैनलाइज वे। तो हम ये सीखे ना, ये कला। और अभी जैसे आपने बोला, क्योंकि ये जो राजयोग है वो एक जीवन जीने की कला है जो सारा टाइम हम लोग सीखेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइम परमात्मा को याद किया और बाकी टाइम टाटा बाय बाय, नहीं। हम लोगों को परमात्मा कर्म योगी बना रहा है। हर कर्म में परमात्मा की याद, हर कर्म में। तो हमारे कर्म भी बहुत बहुत खूबसूरत होते नजर आएंगे। तो समझते हैं अब ये जो कला है, तो राजयोग जो मेडिटेशन है वो एक्चुअली है क्या? तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, अंदर की आत्मा की जर्नी है, एक जो कंटिन्यूस जो चल रही है ना, ऐसी यात्रा है। और इसको कराता कौन है? इसकी मन और बुद्धि, इन दोनों द्वारा हम ये आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। यस, मन और बुद्धि द्वारा, शरीर का इसमें कोई रोल नहीं। अब आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है? तो क्योंकि देखो, हमने आज तक जो सुना वही आपको बताना चाह रहे थे कि किसी ने कहा कि मन को कोई विचार नहीं देना, किसी ने कहा श्वासों पर बहुत ध्यान दो तो मन शांत हो जाएगा, किसी ने कहा कि मन को क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट दे देना, त्राटक करें, ये भी हम लोगों ने किया। तो किसी ने अलग अलग तरीके से, कईयों ने तो कहा मन को कोई मंत्र दे दो। मंत्र यानी कि कोई जैसे मंत्री एक राय देता है ना, तो मन को एक राय दे दो। जैसे किसी ने कहा राम राम, किसी ने कहा ओम नमः शिवाय। सबने गुरु मंत्र कोई ना कोई लिए होंगे, या किसी ना किसी मंत्र का जाप करते हैं कि 5 माला सुबह रोज करनी। लेकिन अब सोचकर देखो, आपको रोज 5 माला जाप करनी, यानी मन को बता दिया गया कि रोज तुझे एक ही टाइप का खाना मिलेगा। किसी बच्चे को मान लो छोले भटूरे बहुत पसंद है, ऑफिस से आता है रोज छोले भटूरे, छोले, आप सुबह शाम रात छोले भटूरे, छोले। अरे कितने दिन खाएगा वो, बोर नहीं होगा? फिर क्या करते हैं वो लोग, बाहर जाते हैं खाना खाने, वैरायटी मिलेगी, घर वाले तो देंगे नहीं रोज ही छोले भटूरे। अब वैरायटी जब बाहर जाते हैं होटल में तो मजा, फिर घर पर आकर क्या बोलते हैं, पेट भरा हुआ है। ऐसे ये मन है, इसको रोज ही एक ही मंत्र, एक ही मंत्र, एक ही मंत्र, तो क्या होता है, फिर ये कहता है मुख तू बोल, हाथ तू जब, मैं घूमने जाता हूँ। बाहर वो खा कर आता है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इधर उधर का माल मन अच्छे से मन भर कर आता है। होता है नहीं होता है?
ये सच्चाई है। जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम मन भाग जाता है कि उसको बाहर खाने की आदत पड़ चुकी है। इसीलिए क्यों ना हम घर में वैरायटी बनाए। जो समझदार घर में स्त्री होगी ना, वो बढ़िया बढ़िया डिशेस यूट्यूब से ही सीख सीख के बनाएगी। क्यों? ताकि बाहर कम खाए, मेरे हाथ का खाए। और जिनको खुद भी हम भी बाहर चले और तुम भी बाहर चलो, कुछ सीखेंगे ही नहीं, वही 4 चीजें। तो हमेशा घर वालों को दिल करेगा ना हम बाहर खाएं। अब बाहर हम बहुत खा चुके हैं, मरने बाहर कैसा कैसा फूड मिला आपको पता है ना। जंक फूड मिला, मन को नेगेटिव मिला, वेस्ट मिला। घर में ही तो मिलेगा हाइजीनिक फूड, घर में ही तो मिलेगा वो प्यार भरा माँ के हाथ का भोग, जिसे भोग कहो, भोजन कहो। तो अब अगर आपके सामने मन में खूब सारा बासी भुसा हुआ कीड़े लगा भोजन देंगे, आप में से कौन कौन स्वीकार करेगा? सच सच बताओ, बड़ी तेज की भूख लगी हुई है, एक तो हैंड रेस करो। कोई तो ये बासी पूसा खाना नहीं, और ये शरीर बीमार पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अभी आपको कोई 4 गालियां दे, आपके लिए कोई बहुत बुरा भला करे तो हम झट लेंगे। अब याद नहीं आता मेरा मन बीमार पड़ जाएगा, कभी सोचा ही नहीं मन को बीमार नहीं होने देना, वो तो हम रख लेते हैं। आप बोलो तो भी हमारा जो इधर उधर से बातें सुनाई देती हैं सब हम लोगों की। तो आज सच पूछो, इतनी आदत पड़ चुकी है, इतनी आदत पड़ चुकी है, मेड्स को भी पूछते हैं शर्मा जी के घर क्या चल रहा है उनकी बेटी के। इतना हमको आदत पड़ चुकी है। क्यों हम अपने मन को जंक फूड खिलाते रहते हैं? क्यों खिलाते हैं इतना पुराना बासी कीड़े लगो भोजन? और फिर हम कहते हैं हमारे मन में जेलसी आती है, हम भगवान में लगाना तो चाहते हैं, मन लगता नहीं है। अब ऐसा बीमार मन कहाँ से लगेगा? नहीं लग सकता ना। तो यहाँ पर हमको ये भी ध्यान देना है, आज से हम अपने मन को वेस्ट, नेगेटिव, बासी कूसा वाला भोजन बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे हम शरीर के लिए अलर्ट रहते हैं, मन के लिए भी। तो मन और बुद्धि, ये इन दोनों द्वारा हम जर्नी करते हैं। अब ये जर्नी करेंगे भी हम बड़ी प्यारी सी। अब इन दोनों का फायदा क्या है? जो मन है ना, ना तो इसको कोई समय का विरोध है, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है, कोई बैरियर ही नहीं है टाइम का, और ना ही डिस्टेंस का। कैसे? देखो, यहीं पर बैठे बैठे 1 सेकंड में आप लोग 10 साल पहले जा सकते हो। कभी आपने नया घर लिया हो, आपकी शादी हुई हो, कोई ऐसा इंसिडेंट या किसी की डेथ हुई हो, तो वो फीलिंग हम फील कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो प्यार वाली या वो दुख वाली, कई बार वो सोच सोच के हमें आंसू भी आ जाते हैं, करते हैं ना हम सब। तो यहाँ पर, और यही नहीं, हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं। बच्चे की शादी होगी तो क्या होगा, नया घर लेंगे तो क्या होगा, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये मन काम कराता है ना। मन ने संकल्प किया, बुद्धि हमारे को दिखा रही है वो पिक्चर्स। इसी तरह से दूरी भी नहीं, यहीं पे बैठे बैठे मान लो आपका बेटा अमेरिका है, तो आप 1 सेकंड में उसके घर में फील कर सकते हो। मान लो वो बीमार है या कुछ है, या आप पुराने कभी बाहर गए थे, मान लो आप स्विट्जरलैंड गए थे या कहीं बाहर घूमने गए थे, तो वो यादों में जा सकते हो, वहां पर ऐसी सीनरीज थी, वो होटल ऐसा था। तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देखो, मन की स्पीड अभी प्रैक्टिकल करके देखिए, मन की स्पीड तो फटाफट से अलर्ट होके बैठ जाए। जो लोगों ने वीडियो ऑन भी नहीं किया ना, वो भी अलर्ट हो जाए। बड़ा मजेदार हम लोग एक मेडिटेशन का आप लोगों को, जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट रिजल्ट, 1 सेकेंड में अपने आईब्रोज के सेंटर में बैठ जाएं, और यहीं से बैठे बैठे अपनी अपनी इन लॉज के घर जाएंगे या अपने मायके जाएं, कोई भी एक। या तो आप अपने घर में तो अपने मायके की तरफ जाएं, या कोई अपने घर में तो इन लॉज की तरफ, किसी के इन लॉज दूर रहते हो, सास ससुर या कोई, मतलब देखें, और वो रास्ता देखें कि सेकंड में आप घर के गेट के बाहर ध्यान से देखें, डोर का जो कलर है, एंटर हो, ओपन करके अंदर जाएं। आसपास जो लोग जो जो एक्टिविटी करें उनको बड़े ध्यान से देखें। कोई टीवी देख रहा है, टीवी खुला हुआ है,
रिमोट पकड़ें, अपना फेवरेट चैनल चलाएं, कुशंस वहां पे पिलोज देखें थोड़े टेढ़े मेढ़े, उनको ठीक करें, फिर किचन की तरफ बढ़ें, फ्रिज खोलें, पानी की बोतल लें, ढक्कन खोलें और एक सिप पिएं, फील करें पानी, और वहां पे देखें एक कटा हुआ नींबू पड़ा हुआ है, उसको स्क्वीज करके अपनी टंग पर लगाएं एंड उस खट्टेपन को फील करें, वापस रख दें, फिर सबको देखते हुए वापस आए गेट के पास, गेट बंद करें और सेकंड में अपनी अपनी भ्रिकुटी के बीच ओम शांति। किस किस को फील हुआ वो खट्टापन? किस किस ने इजीली चैनल चेंज किया? अच्छा, आकांक्षा बहन, अंजलि बहन, और किसी को नहीं? सब लोग बताएं, मजा आएगा। आप चैट पर भी लिख सकते हैं। ओके, काफी सारे लोग। कितना इजी था, शरीर यहीं बैठा था, सारा काम किसने किया? मन और बुद्धि ने। अब समझ रहे हमारे मन और बुद्धि की पावर? जस्ट इमेजिन, यहीं बैठे बैठे बिना नींबू काटे हमने टेस्ट भी कर लिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा ना। अभी क्या था, वो जो घर था ना वो थोड़ा पास था, पास के अंदर कुछ साल या कुछ महीने पहले हम उससे निकले या कुछ दिन पहले, तो उसका रास्ता भी याद था, वो सब कुछ याद था। अब जो परम धाम है ना, उधर का रास्ता थोड़ा भूल गए क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया नीचे आए हुए, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो हम जब इस घर जा सकते हैं तो उस घर भी तो जा सकते हैं। इस घर में हमने वो चीज फील करी, स्थूल चीजें, तो उस घर में हम वो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ जिसे कहो ब्लिस, सब कुछ है ना परमात्मा, हम वो भी फील करेंगे। ठीक है, तो हम आज ये वाली जर्नी करेंगे। योग्यता बहन, आपको कुछ बोलना है? मतलब आपने भी हैंड रेस किया है तो आपको भी हुआ है। ओके, तो चलिए, ये हमने समझा कि मन को ना तो टाइम का कोई बॉन्ड है, ना ही उसको कोई डिस्टेंस का बॉन्ड। तो बुद्धि द्वारा हमने ये बड़ी सुंदर सा अनुभव करा। नाउ, तो जो हमको समझ आता है कि मेडिटेशन एक तो कोई मंत्र नहीं, इसमें कोई मंत्र की बात नहीं है, क्योंकि मन को उल्टा हम नया नया रोज खिलाएंगे, जो अभी मैं आपको बड़े सुंदर आज विचार देने वाली हूँ, बहुत सुंदर अफर्मेशंस। एंड नेक्स्ट, जो मन को हेल्दी रखेंगे ना, उसके लिए हम जो समझेंगे कि इस मन को हेल्दी कैसे रखा जाए। अब सिंपल बात है कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, वही हम मन के लिए करेंगे। शरीर को रखने के, हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डाइट चाहिए, चाहिए ना न्यूट्रिशन डाइट। यही हम बच्चों को लिए भी बोलते हैं, अपने लिए भी एक एज के टाइम और ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से मन को भोजन, यानी मन का भोजन क्या है? विचार। हम बहुत सुंदर सुंदर इसे विचार देंगे, ऐसे श्रेष्ठ विचार जैसे आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पीएस्ट बीइंग, आई एम अ luckiest being in this world, इस टाइप के विचार हम देंगे। सेकेंड होता है मन, जैसे शरीर को रेस्ट चाहिए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 to 8 आवर्स सोना बहुत जरूरी है, इसी तरीके से मन को हम रेस्ट देते हैं। मन का रेस्ट होता है, मन का रेस्ट होता है जो अभी हमने कहा मेडिटेशन, जब हम उसको साइलेंस करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप देखें, मन सारा दिन चलता है, एक ऐसी मशीनरी, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे सारा टाइम, इवन हम सो रहे होते हैं तब भी स्वप्न देख रहे होते हैं, तब भी तो विचार चल रहे हैं। आप सोच कर देखो, कई बार कई लोग पता है क्या बोलते हैं, 10 घंटे सोकर बोलते हैं थके हुए हैं, नींद ही ऐसा लग रहा है और आधा घंटा सोने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर सोया, मन बिचारों का जागा हुआ था, और इसीलिए वो हमेशा थका हुआ फील करते, तो दे वांट और मोर एंड मोर रेस्ट। लेकिन आप बिलीव मी, हम लोग भी आप ही की तरह घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चे हैं, गेस्ट हैं, सब कुछ करना होता है, सास है, सब कुछ है ना, सारे काम। लेकिन
माइंड को हम इतना पीसफुल रखते हैं, इतना उसको अच्छे से रेस्ट कराते हैं मेडिटेशन, जिसकी वजह से जो नींद की क्वालिटी बहुत खूबसूरत और क्वांटिटी कम हो जाती है। हमको बहुत ज्यादा नहीं सोना पड़ता, कम सोकर भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और मन का असर आप लोगों ने सुना होगा तन पर पड़ता है। आप लोगों ने सुना है, डॉक्टर्स आजकल रिसर्च ये बोलती है हमारे विचारों का असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो 80% जो बीमारियां है ना आज शरीर को, वो मन की वजह से। तो अगर हम इस मन को ही इतने सुंदर विचारों से भर देंगे तो 80% बीमारियों से बच जाएंगे, है ना। तो कितना अच्छा है। और नेक्स्ट होता है मन को एक्सरसाइज करा। अब एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आप सब लोग चैंप हैं, लेडीज तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा। कैसे, सोचो, जिस दिन हस्बैंड कुछ गलत बोल के जाते हैं, बच्चों ने कुछ बोल दिया, इन लॉ से एक डायलॉग मारा होता है, सिर्फ एक डायलॉग, तुम तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल और आपने अपना बेस्ट दिया था, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुम तो बहुत खराब खाना बनाती हो, कुछ भी इस टाइप का एक स्टेटमेंट, ओनली वन। उसके बाद वो ऑफिस चले गए, वो अपने काम में चले गए, और उसके बाद जो बुक लिखने का काम होता है वो हमारा होता है अच्छे से हर काम करते हुए। वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो तो ऐसे ही है, लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था। ये सारी क्या है, एक्सरसाइज। जब हम चिंतन करते हैं, लगातार एक संकल्प का चिंतन करते हैं, और ये क्या हो रहा है, उल्टी एक्सरसाइज, तो उससे क्या हो गया, मन बहुत बीमार हो गया ना। कई बार तो बेचारे हस्बैंड थके मांदे ऑफिस से आते हैं, वो तो बात भूल चुके होते लड़ाई के, वाइफ का इतना बड़ा मुंह होता है, उन बेचारों को समझ ही नहीं आता हुई क्या लड़ाई, क्या बात हुई, वो तो भूल चुके ऑफिस जाकर। और हमको तो और गुस्सा आते, भूल कैसे गए, हम कैसे भूलने देंगे भूलने हम। अरे आप इतना बड़ी बात बोल के चले गए, हम भूलने नहीं दे सकते आपको। तो फिर ये छोटी छोटी बातों के घरों में कलेश होते हैं जो हम सब अनुभव करते हैं। अब हम इसका ऑपोजिट करेंगे। तो मन की प्रॉपर डाइट है सकारात्मक विचार, मन का रेस्ट है मेडिटेशन, और मन की एक्सरसाइज है सकारात्मक चिंतन। पॉजिटिव जो हम थॉट्स देंगे, कंटिन्यूस उनके बारे में आप सोचते रहेंगे। जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल, ये एक पॉजिटिव थॉट है। अब इससे रिलेटेड कैसे आएगा चिंतन, देखो, जब मैं एक शांत स्वरूप हूँ, मैं पॉइंट ऑफ स्टार हूँ, उस शांति के सागर का बच्चा हूँ, भगवान मेरा पिता है, मैं शांति धाम की रहवासी, इस टाइप के कंटेनर्स जो सोचते रहेंगे, कितना पीसफुल और चारों तरफ कितना पॉजिटिव और पीसफुल माहौल बन जाएगा, सोच कर देखें। और मन मेरा कितना सशक्त, ऐसा जैसे कि एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो कोई आसपास बीमारी लगती है ना, उनको जल्दी से जुकाम खांसी बुखार इस टाइप की चीजें नहीं कैच करते। इसी तरह से जब एक्सरसाइज करके मन सशक्त हो जाता है, तो कहीं किसी को स्ट्रेस हुआ, कोई एंग्जाइटी हुई, छोटी छोटी बातों में जो लोग एकदम जैसे कहते हैं ना अपना मन का आपा ही खो देते हैं, कितना आवेश में बोलते हैं, वो चीजें नहीं होंगी। हम भी तो यही चाहते हैं ना, इसीलिए तो आए हैं इस कोर्स के लिए। तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे। अब चलते हैं एक सुंदर यात्रा पर कि ये एक्चुअली होती कैसे, राजयोग मेडिटेशन करेंगे कैसे। तो अभी हमने थोड़ा सा आपको टेस्ट कराया था, अब हम करेंगे ऊपर की जर्नी। सब रेडी है परम धाम चलने के लिए, अपने उस धाम जहां से हम आए हैं। तो सब लोग रेडी हो जाएं, अलर्ट अटेंटिव होकर बैठेंगे। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनवर्ड जर्नी, अंदर। अंदर यहाँ पर अपने अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना। क्यों क्यों आत्मिक स्वरूप में टिकना? क्योंकि जब हम जर्नी पर हैं, यानी कि मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, तो वो कनेक्शन कैसे होगा? आपने दो वायर्स को कभी करंट दिया है, जैसे रेड और ग्रीन कलर का वायर, तो उनका रबड़ हटाना पड़ता है। जब रबड़ हटाते तो उनको मिलाते तो करंट पास होता है। सेम आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए, परमात्मा तो शरीर है ही नहीं, वो तो लाइट है, बट मैंने तो ये कॉस्ट्यूम पहना है रबड़ का ना, तो मुझे इस देह भान को भूलना पड़ता है। तो सबसे पहले इस स्थिति में टिकना होता है, मैं आत्मा हूं। और बहुत सुंदर इसको हम संकल्प दे सकते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
I am a peaceful being. I am a loveful being. स्मृति में टिकना है और शरीर से बिल्कुल डिटैच कुछ टाइम के लिए। मस्तक के बीच एकदम शांत होके बैठ जाएं। अंदर की यात्रा के लिए नेक्स्ट स्टेप है अपवर्ड जर्नी, ऊपर। फील करेंगे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ स्टार इस शरीर से पंच तत्वों की दुनिया से पार होती हुई ऊपर बादलों की तरफ बढ़ रही हूँ। चांद सितारों की दुनिया को भी क्रॉस करती हुई और ऊपर और ऊपर यूनिवर्स को भी पार करती हुई ऊपर और ऊपर अपने घर की ओर बढ़ती जा रही हूँ, जहां चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट, असीम शांति ही शांति, जहां शांति का सागर परम पिता परमात्मा है। उस तेजो में सूर्य को देखें, मेरी तरह अनगिनत आत्माएं वहां हैं। मैं शांति के सागर के साथ बैठकर अपने अंदर असीम शांति भरती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। अलौकिक शांति। मैं शांति से पूरी तरह भरपूर हो चुकी हूँ। अब आए नीचे की तरफ, अनुभव करें। सेकंड में वापस मस्तक के बीच और थर्ड स्टेप आउटवर्ड जर्नी। ये शांति की तरंगे मैं स्वयं से बाहर की तरफ फैला रही हूँ। हर श्वास के साथ मेरे शरीर के रोम रोम में शांति की किरणें बरस रही हैं और धीरे धीरे मेरे चारों ओर एक बहुत पावरफुल ओरा बन चुका है। ये शांति की तरंगे चारों तरफ शांति शांति पूरे घर के वातावरण में फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। होप सो आप सबने अपने घर की जर्नी इजीली की होगी, शांति का अनुभव किया, जैसे नींबू को टेस्ट किया। और हो सकता है कि एक बार में नहीं हो, लेकिन जब हम इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और जितना एक्सरसाइज करते हैं मन शांत होता जाता है। हम इस शांति को, उस पीस को फील कर सकते हैं। आप में से किसने किसने किया है वो बताए, थोड़ा सा भी। एक जने ने। और ओके ठीक है। तो अब मैं आपके साथ एक बहुत सुंदर चीज शेयर करना चाहती हूँ। फटाफट कॉपी पेन ले लें कि हम करेंगे कैसे। अभी हमने जो सीखा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सीखी वो थी अपने मन को भोजन देना है, पॉजिटिव संकल्प देने हैं, है ना। तो पॉजिटिव संकल्प किस टाइप के, क्योंकि आज तक जो हम पॉजिटिव संकल्प लेते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं। यहाँ पर हम उससे भी ऊपर एक कैटेगरी होती है एलिवेटेड थॉट्स।
जो भगवान हमको सिखाते हैं, एलिवेटेड थॉट्स। यस, तो ये जो थॉट्स क्रिएट करने हैं, इसमें एक तो आपका ये नहीं होगा कि आई वॉन्ट दिस, लाइक कि आई वॉन्ट टू बिकम अ पीसफुल बीइंग, नो, आई एम अ पीसफुल बीइंग। ये जो थॉट्स होंगे ये प्रेजेंट टेंस में होंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो अफर्मेशंस हैं जो आपको मैं वो खजाना दे रही हूँ। इट्स लाइक अ बादाम। एक दिन में अगर आप 5 बादाम खाते हो तो वो सर नहीं करता, लेकिन आप डेली वो बादाम खाते हैं तो आपको 6 महीने में रिजल्ट दिखता है ना। तो वो ही ये बादाम है। आपको 1 वीक 1 मंथ में इन बादाम खाने से बहुत सुंदर अनुभव होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको समझते हैं। जैसे पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आई एम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। क्योंकि परमात्मा कौन, देखो एक्चुअली ये संकल्प क्यों है, भगवान है सर्वशक्तिवान आत्मा, तो मैं कौन हुई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। अब ये भोजन का एक मैंने खाया है, ये मेरे को भोजन है, थॉट है। अब इस पे चिंतन में भगवान का बच्चा हूँ। जब मैं अब कोई भी समस्या आई या कोई भी काम मुश्किल वाला भी आया, अरे भगवान का बच्चा हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू, आई विल डू। एंड आप करेंगे, आपके अंदर उमंग उत्साह और ज्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड, जैसे मैं विश्व में सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। भाग्यशाली आत्मा, सोच कर देखिए कि आई एम द लकीएस्ट सोल इन दिस वर्ल्ड। आज तक जो कभी कभी हमारे मन में संकल्प कैसे आते थे, मुझसे ज्यादा दुखियारी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे भाग्य में यही पति मिला था। आप लोगों को कभी कभी नहीं होता, सुबह उठ के हस्बैंड को ऐसे देख रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ को यही मिलनी थी। कई बार बच्चों के ऐसे ऐसे हालात कर देते, कई बार लोग तो यही मिलना था। दुनिया में इतने बच्चे, उनका देखो, मिसेस शर्मा जी का बच्चा देखो कहाँ से कहाँ बने, हमारे वालों को देखो। अब ये क्यों मिले, ये तो हम कर्म फिलोसफी में आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये श्रेष्ठ संकल्प रोज अपने को देंगे, सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। याद वो खजाना दे रहे हैं। चाहे कोई बच्चा कितना भी कमजोर हो, उसको रोज अच्छी डाइट देंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी, तो कैसे उसका शरीर नहीं पनपेगा ना। राइट डाइट और राइट उसको मेडिसिन दी जाए तो ऑफकोर्स वीक से वीक बच्चा या वीक से वीक पर्सन भी ठीक हो सकता है। तो जब शरीर ठीक हो सकता है तो मन क्यों नहीं ठीक हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर सेकंड, मैं विश्व में सबसे भाग्यशाली आत्मा। एंड थर्ड, मैं प्रेम के सागर की संतान हूं। जस्ट इमेजिन, आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ लव। अभी तक मंदिर में बोल रहे थे एक बूंद के प्यासे, ऐसे टपक के बैठे हुए थे, कहीं से तो कोई बूंद मिल जाए, प्यार तो कहीं मिल ही नहीं रहा था। हर जगह कटोरा लेके नहीं जाते थे, हस्बैंड से भी, बच्चों से भी, कोलीग से भी, फ्रेंड से भी, कहीं से कोई प्यार दे दे, मिल तो नहीं रहा था। अभी मैं उस प्यार के सागर की संतान। तो सागर की संतान क्या, बूंद के लिए अरे डुबकी लगाएंगे, पूरा नहा लेंगे। जैसे अभी हम शांति में नहाए, ऐसे हम प्यार में नहा लेंगे। तो ये थर्ड थॉट रखने हैं और इस पे चिंतन करना है। भगवान जब प्यार का सागर है तो मैं कैसी होनी चाहिए, मैं भी तो प्रेममयी होनी चाहिए ना। एंड फोर्थ, मैं विजयी आत्मा हूँ। आई एम अ विक्टोरियस सोल। जब मैं विजयी आत्मा, और भगवान हमको जिस दिन हम परमात्मा के बनते हैं, ये हमको वरदान के रूप में देता है कि बच्चे तुम तो कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा, हर बार तुम्हारी जीत निश्चित। और क्यों निश्चित है, कल सीखा था। डायरेक्टर कौन है इस ड्रामा का, और हम कौन है, हीरो हीरोइन एक्टर। तो कौन जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है हम ही जीतेंगे, कितनी भी पिटाई हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जीत तो हमारी निश्चित है। आप जब इस थॉट के साथ इंटरव्यू भी देंगे ना, कोई मैं लौकिक काम बता रही हूँ, लौकिक चीजें जो मतलब इतने सारे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें यहाँ पे ना धुक धुक हो रही होती है, बच्चे पता है क्या सोचते हैं, मैं अक्सर बच्चों की मेंटेलिटी बताऊं, बड़े बड़ों का भी यही हाल है कि जब कुछ ऐसे काम करने वाले होते हैं ना जिसमें उनको पता है 4 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 400 ही पास होंगे, तो उनकी क्या सोच होती है, 4 लाख कर रहे हैं, चाहे वो बेचारा कितना भी पढ़ाकू हो, मेरा नंबर कहाँ आएगा। क्या इसका ऑपोजिट नहीं सोचा जा सकता, जो 400 है ना उसमें मेरा नंबर है। ये थॉट आप सोच कर देखो कितनी उमंग उत्साह बना देगी। और ये थॉट मेरे आस पास वो पॉजिटिविटी का ओरा बना देंगे जो विजय खिंच कर आएगी। तो भगवान हमको ये सिखाता है। तो आज से हमेशा अच्छा वाला संकल्प सोचना है।
5th, मैं ईश्वरीय छत्र छाया में सेफ हूँ। आसपास कितनी भी तकलीफें हैं, कितनी सारी चीजें हमको सुनाई देती है, लेकिन मैं उस परमात्मा की कैनोपी में बिल्कुल सेफ हूँ। चलते फिरते, खाना खाते पीते, हर टाइम अपने को यही फील कराएं, अभी तो भगवान मेरा हो गया है ना। 6th, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। आई एम अ कंटेंट सोल, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुश्किल यही है आजकल, संतुष्टता कहाँ नहीं है ना, तभी तो सेटिस्फैक्शन नहीं है घरों में, तो कभी प्रॉपर्टी, कभी कुछ, मतलब जैसे जो बड़े लोग नहीं बोलते, तो दूसरे की खिचड़ी में घी ज्यादा लगता है। बेचारे की खिचड़ी है पर उसमें भी घी ज्यादा, कंपैरिजन की आदत इतनी ज्यादा है। इसीलिए तो हस्बैंड ऐसा मिला, बच्चे ऐसे मिले, घर ऐसा मिला, अरे शरीर ही ऐसा मिला। नहीं, जो है बहुत अच्छा है और इसको ही मुझे बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, तो मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। और 7th है, मैं सर्व की स्नेही आत्मा हूँ। आई एम एवरीवन्स लवेबल सोल। इसको फेवरेट सोल भी बोल सकते हो। हम बच्चों को पता है क्या कराते हैं, बच्चों को बोलते हैं स्वमान बोलो सुबह सुबह की अफर्मेशन कि आई एम फेवरेट ऑफ माय टीचर्स, फेवरेट स्टूडेंट। और फेवरेट स्टूडेंट कैसे होगा? उछल कूद करने वाला तो फेवरेट नहीं होगा, जो बहुत अच्छे से पढ़ता है, अटेंटिव रहता है, वो ही होगा ना। तो लक्ष्य रखने से लक्षण ऑटोमेटिकली आएंगे। एंड लास्ट, मैं प्रसन्नचित आत्मा हूं। आई एम अ वेरी वेरी हैप्पी सोल। यही तो चाहिए। इसको ये भी कर सकते हैं, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ दुनिया की। आपका नसीब खुश होने लगेगा आप पर। हम आज तक इसका उल्टा करते आए, सब कुछ उल्टा। अब ये जो सुबह सुबह खाना होता है, अब देखो सारा टाइम एक वो 5 बादाम खिलाओ, और एक जो सुबह सुबह खाली पेट मम्मियां क्या करती हैं, हम भी फटाफट, तू फटाफट ये खा ले बादाम, फिर खाता रही हो कुछ। क्यों? वो जो खाली पेट सुबह सुबह बादाम खाए उसका असर करता है। यही ना, यही सुबह उठते से ही, आप 5 बजे उठते हो, 6-7 बजे जब भी उठते हैं, उठते से ही जो शुरू के संकल्प होंगे, इनमें से कोई भी 5 थॉट्स ले लो, 3 टाइम्स मुझको वो बोल ले कि मैं तो हूं ही दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा। खुले दिल से बोलो। 3 दिन ऐसा लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ से भाग्यशाली, सास ऐसे बोलती है, पति कुछ कमाता नहीं है, शरीर बीमार रहता है, बट आप एक बार परमात्मा की इस बात पर फेथ करके देखो, बोलो, आपको खुद अनुभव होगा, सिचुएशंस बदलने लगेंगी। क्योंकि एक एक थॉट हमारा बीज है। सीड जो होता है ना, जैसी क्वालिटी का वैसा ही वृक्ष होता है। तो ये जो हम सीड लगाएंगे और सारा दिन इसको नरिश करते रहते हैं, हर जब भी याद आएगी ना, मैं तो हूं ही भाग्यशाली आत्मा, मैं तो हूं ही तो आप इसको क्या दे रहे हो, सीड को राइट टाइम पे पानी मिलेगा, खाद मिलेगी, धूप मिलेगी, तो एक सुंदर सा प्लांट आ ही जाएगा ना, और धीरे धीरे बहुत बड़ा ट्री भी बनेगा। तो सेम ये थॉट्स का काम है। आज तक सुबह सुबह उठ के पता है अक्सर लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सर पकड़ के, पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। अब जब आप अपने भाग्य को कोस रहे हो तो भाग्य कैसे अच्छा बनेगा? कभी भी नहीं। सुबह उठ के रोज, हाय मेरे शरीर को तो इतनी तकलीफें, तो कभी शरीर ठीक नहीं हो सकता। उल्टा क्या बोलना होगा, मैं निरोगी हूँ, मतलब जो लाइफ में चाहते हैं उसका वो, मतलब वो बोले। जो लाइफ में प्रेजेंट में है ना, उसका ऑपोजिट बोलना। क्योंकि अभी आई नो कि कलयुग का भी एंड चल रहा है, तो लाइफ में सब कुछ उथल पुथल है, अग्री विद इट। बट हमको वो नहीं बोलना जो है, हमको वो बोलना है जो हम चाहते हैं। ये इतनी वंडरफुल चीज है ना। आज डेट है 6th, नहीं 7th है ना। तो 7th को है आज, अगले 7th तक आप अगर कोई भी 5 संकल्प डेली सुबह उठते से ही, और रात को जब लास्ट सोने लगेंगे ना, जाते ही तो नींद नहीं आती, कई बार हमको मोबाइल को, टीवी का आधार लेना पड़ता है, वो सब छोड़ के आप इन संकल्पों में मनन करके सोना 5-7 मिनट, आप रिजल्ट देखना। हम सब ने भी वही रिजल्ट का अनुभव किया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो यहाँ पर एक तरफ हम थॉट्स क्रिएट करेंगे और दूसरी तरफ उसको हम विजुअलाइज करेंगे। अभी आप सोचोगे ये कैसे करेंगे? तो हाँ, हम एक तरफ थॉट्स क्रिएट करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ विजन्स भी बनाएंगे, जो अभी आपको बताते हैं। अभी ये सबका हो गया ना? किसी का रहा तो नहीं कि किसी को लगा हो कि दीदी हमारा छूट गया? नहीं छूटा तो नहीं ना? ठीक है।
और एक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिन के लिए आप लोग में से सुबह सुबह कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा टिल 12। एटलीस्ट सुबह उठने के 4-5 घंटे तक आप लोग न्यूज़पेपर रीड ना करें, क्योंकि इस टाइम जो न्यूज आ रही है या न्यूज चैनल्स इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव। क्योंकि सुबह उठ के ना देखो हमारा माइंड एकदम ब्लॉटिंग पेपर होता है, तभी मम्मियाँ क्या बोलती, बेटा सुबह उठ के पढ़ाई कर, वो कभी भूलोगे नहीं। अब सुबह उठ के आप आतंकवाद सुनोगे और इधर उधर बुरी खबरें सुनेंगे तो यहाँ छप नहीं जाएंगी। इसीलिए हम लोग तो रोज बहुत सुंदर डोज लेते हैं 1 घंटे की परमात्मा के महावाक्य, जो आप भी आगे सुनेंगे। लेकिन अभी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, सुबह उठते ही सुंदर संकल्प रचेंगे और थैंक्स करें। ये भी एक बहुत सुंदर है, ग्रैटिट्यूड, कि आपके पास जो भी है, कि बहुत थैंक्स गॉड कि आपने इतने अच्छे बच्चे दिए, इतनी सुंदर फैमिली दी, इतना अच्छा तन दिया। हमेशा थैंक्स करें, जितना थैंक्स करेंगे वो चीजें और सुंदर होंगी। तो आज से आप ये करेंगे, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स नहीं देखेंगे, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। मानेंगे सभी लोग? ठीक है, ओके जी, थैंक यू। तो हम एक बार आपके साथ में स्पेशल वो पीपीटी शेयर करती हूँ। तो हमको जो आज क्लियर हुआ कि मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं है। क्लियर हो गया? मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको विचार शून्य होना पड़े, नहीं। हमको उल्टा क्या करना है, हमको अपने विचारों को एक राइट स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी। जैसे बच्चे को पता है कि ये स्पेसिफिक टाइम है मुझे डांस क्लास में जाना है, ये स्पेसिफिक टाइम है मुझे स्केटिंग करनी है, इसी तरह मेरे मन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अभी मुझे यही वाले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं। उसके बाद उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई, चैनलाइज हो चुकी है कि ऐसे ऐसे सोचना है। अभी तक तो पता ही नहीं चलता था, मन कुछ भी सोच लेता था और हम कहते थे अरे नहीं चाहते आ रहे, नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। अब मन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दी गई, उसको ऐसा ही सोचना है, अच्छा वाला। एंड थर्ड, मन को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, पॉजिटिव सकारात्मक, ठीक है। एंड इसका मन अब क्लियर हो चुका कि विचार शून्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमको कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे मन की परमात्मा के साथ चिट चैट है। एंड थर्ड, मन वो कोई मंत्र भी नहीं है मेडिटेशन, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब मन को हमने चैनलाइज कर दिया और आज जो मेन होमवर्क है आप सबके लिए, रात को सोते और सुबह उठकर तो आप ये वाले करेंगे अफर्मेशंस जो हमने आज लिए। सारा दिन में ना हर घंटे 2 घंटे जब भी आपको याद आए ना, आप खासकर जब बिजी हो एकदम रुक जाना एंड जस्ट अपने थॉट्स को ना चेक करना, मेरी थॉट्स की क्वालिटी कैसी है। तो आप सच बता रहे हो, नोटिस करेंगे या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में प्लानिंग चल रही होती है। हम प्रेजेंट में तो मुश्किल से 10% होते हैं। तो आपको फट से क्या करना है, अगर वो पास्ट का है फ्यूचर का है वो कोई जरूरी नहीं है, आपको अपने मन को क्या गाइडेंस देनी है कि अभी ये जो थॉट्स है मेरे काम के नहीं है, अभी जाओ। और उसकी जगह क्या करना है, वो पॉजिटिव संकल्प जो अभी हमने लिए उनमें से कोई एक ले लेना कि मैं तो हूँ ही पीसफुल सोल, और उसी हिसाब से अपना काम करते जाओ। अब पीसफुल सोल और बच्चे आए चिल्लाते हुए लड़ते हुए तो आप गुस्सा भी नहीं कर पाओगे। आप देखना आपके जो गुस्से की क्वांटिटी और क्वालिटी होती है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो थॉट का असर हमारे सारे जिसे कहते हैं ऑर्गन्स पे पड़ता है, ठीक है। तो ये सब करेंगे आज का होमवर्क डन है। सारा दिन हम लोग अपने को चेक करेंगे मेरी थॉट्स की क्वालिटी कैसी है, और कल सच्ची सच्ची शेयर करेंगे कि हाँ 80% थोड़ा सा नेगेटिव साइड था या वेस्ट थॉट था, या और मैंने पॉजिटिव बनाने में कितनी हद तक मैं सफल रही। ओके जी, डन। तो बहुत मजेदार ये होने वाला है। अभी हम चलते हैं अपने मन को यही सुंदर थॉट्स देते हुए परमात्मा के साथ कैसे चिट चैट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ कैसे शेयर करते हैं। बिल्कुल वैसे तो प्रॉब्लम्स हमको रोना नहीं है कि हाय ये प्रॉब्लम, नहीं। जैसे एक दोस्त से हम शेयर करते हैं ना, हाँ ये वाली चल रही है, इसके लिए मुझे कुछ सोल्यूशन दो, कोई राय दो,
ऐसी हम सजेशन अपने गॉड फादर से लेंगे। लंबे गहरे श्वास लेंगे, अपने एक एक थॉट को स्लो डाउन करते जाएंगे। जो भी इधर उधर का कुछ भी व्यर्थ हो, फुल स्टॉप, अभी नहीं। अभी एक चिंतन में मैं परमात्मा की संतान, दुनिया की सबसे भाग्यवान आत्मा हूं। मैं परमात्मा की संतान, दुनिया की सबसे भाग्यवान आत्मा हूं। अनुभव करते जाए डायरेक्ट परम धाम से वो सर्वशक्तिवान अपनी ब्लेसिंग्स झरने के रूप में मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। अनुभव करें करोड़ों किरणें रेड ऑरेंज कलर की मेरे ऊपर पड़ रही हैं। तन और मन पूरी तरह शांत शांत। गॉड फादर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हुए बड़े प्यार से कहें, अपनी लाइफ की कोई भी 2 प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन नहीं समझ आता, उनके सामने रखें कि हे मेरे मीठे दोस्त, हे मेरे खुदा दोस्त, आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है, डिस्कस करें उनसे, शेयर करें। अपने मन की बात खुदा दोस्त के साथ और एकदम शांत हो जाएं और सुनने का अभ्यास करें वो खुदा दोस्त मुझे क्या सॉल्यूशन दे रहा है, क्या विधि बता रहा है, मुझे क्या टचिंग हो रही है। और दिल से शुक्रिया करें अपने उस पिता का, ऐसे खुदा दोस्त का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और ओम की पावरफुल ध्वनि करेंगे और अपने आसपास चारों तरफ इस भाग्य की रेखाओं को, वाइब्रेशंस को फैलाएंगे, शांति और सुख के वाइब्रेशंस को फैलाएंगे। ओम दोनों हाथों को रब करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ।
बड़े प्यार से पूरे फेस पे लगाते अपने प्रेम को एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि एकदम शांत है, एकाग्र है, पॉजिटिव और एलिवेटेड थॉट से भरपूर है। मेरा दिन आज का बहुत 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 सुंदर जाने वाला है। खुदा दोस्त के साथ बहुत सुंदर दिन जाएगा। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम खुदा के साथ इस सुंदर दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे। कल फादर का निभाया था, और दोस्त का तो फायदा हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, खराब नेगेटिव कुछ भी। फादर से तो फिर भी थोड़ा सा तो हेजिटेशन होता है, दोस्त के साथ तुम कुछ भी, मतलब कुछ भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आज अपना एक एक संकल्प, कहीं कुछ अच्छा है बुरा है, उनसे शेयर करना। आप देखो, और किस किस को एक चीज बताएं, टचिंग हुई कि फील है, क्योंकि संकल्प तो खुद से ही आते हैं ना। तो वो लगा कि मुझे कुछ आंसर मिला। और अगर नहीं भी मिला तो आपको गुड न्यूज देनी है, जो परमात्मा बताते कि अगर उस टाइम नहीं भी मिलता तो आप सारा दिन, क्योंकि आप उन्हें बोल चुके हैं ना, आप फ्री हो गए, अब तो उनका ठेका है, वो क्या आंसर करेंगे, हमारी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो करेंगे, वो ठेकेदार बन जाते हैं। तो आप चाहेंगे ना, आपको कहीं से भी, मे बी किसी सिस्टर से, मे बी किसी आपके ही कोई घर के जैसे मदर फादर, किसी बड़े से ना वो आंसर मिलेगा। जैसे कई बोलते अरे यही तो सोल्यूशन चाहिए था, ये वाला आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आपको ऐसे टचिंग होगी। और जब धीरे धीरे आप आगे महावाक्य सुनेंगे ना, तो आपको बहुत सारे आंसर, सारे ऐसा लगेगा अरे ये महावाक्य तो मेरे लिए ही चले। तो ये हम सबका अनुभव है, सब बच्चों का। हम भी तो आप ही की दुनिया के हैं, कोई बाहर के थोड़ी ना है। तो ये भगवान के साथ इतना सुंदर बॉन्ड बन जाता है ना, तो हमें कहीं नहीं जाते। देखो, जब हम दुनिया में डिस्कस करते हैं तो दुनिया वाले हमको पता है क्या सिखाते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे। लेकिन भगवान हमको पता है क्या सिखाते हैं, कोई आपकी निंदा करे तो आप उसको गले में हार पहनाओ, कोई आपको गालियां दे आप उसको खूब प्यार से गले लगाओ। मतलब किसी से बदला ना लो, इतना बदलो कि सामने वाला बदल जाए। और ये खूबसूरत शिक्षा और इसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति सिवाय भगवान के कोई नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। आज जो आप सब बातें सुन रहे हैं, अब तक कोई नई थोड़ी ना है। आप में से 80-90% सबको पता होगी, क्योंकि सब ग्रंथों में सब लिखा है, गुरु लोग यही समझाते हैं। लेकिन इन सब बातों को इम्प्लीमेंट करने की बल जो चाहिए, वो पावर, वो सिर्फ सुप्रीम फादर देता है। वो पावर कहीं से नहीं मिलती। तभी तो कहते हैं किताबी ज्ञान रह गया। अब ये बातें बोली तो लग रहा है किताबों तक अच्छे, प्रैक्टिकल कैसे। पर हम सब ने भी प्रैक्टिकल किया और आप लोग भी करेंगे। और प्रैक्टिकल का अनुभव देखना कि हम सब के जीवन में इतनी खुशहाली आ जाएगी ना, वो पीस और लव कि लोग कहेंगे भाई तुम कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, हमें भी बताओ। ऐसा चाहिए ना लाइफ में। हमसे भी अब लोग यही पूछते हैं, कभी हमारी भी यही हालत थी। हम भी लोगों के पास जाके अपने दुखड़े रोते थे। और अभी हमारे को बस कुछ दुख नहीं है, हर दुख में कुछ ना कुछ चैलेंज है। अब हमारे लिए पता है दुख क्या है, वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल उससे टफ, थर्ड लेवल, लेकिन बच्चों को और एक क्यूरियोसिटी होती है, वाओ लास्ट वाला तो और मजेदार। तो अब लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो चैलेंजेस हैं, जिसमें हमको जीतना है। वो तो हमको फाइनल पता ही है ना, क्योंकि वीडियो गेम बनाने वाला हमारा पिता है। तो इसलिए आपको इतना मजा आने लगेगा ना, ये जो सिचुएशंस हैं वो सब गेम की तरह लगेंगे। तो आज ये गेम क्या करेंगे, एक तो हम अपने थॉट्स को बार बार चेक करेंगे। और आज क्या करना है, जब भी कोई गुस्सा करेगा ना, तो हम शांति से भर गए ना, सब लोग भरे शांति से भरे ना, तो आपको शांति की वाइब्रेशंस देनी। इसका एक मैं आपको बताती हूँ। देखो, सब मैक्सिमम लेडीज हैं, ये सबने करा होगा। जैसे कहीं आग लगती है तो हम लोगों को पानी डालना होता है, पानी डालना होता है। अब आग ज्यादा लगी है तो 1 गिलास पानी लेके जाओगे तो आग नहीं बुझेगी, टैंकर फुल करना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मान लो हस्बैंड, जब लड़ाई है, क्रोध को भगवान कहते हैं आग लगी है, आग लग रही है, हम लोग पता है क्या करते हैं, पानी नहीं डालते, हम 1 चम्मच घी डालाते हैं, पेट्रोल डालाते हैं। वो 2 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, और फिर क्या होता है, अरे ये क्या हो गया, बात के बतंगड़। वो कमाल हमारी होती है। तो आज से हम पेट्रोल या घी नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे,
पानी डालेंगे यानी शांति, ये शांति की शक्ति भरी ना, ये डालकर आएंगे अपने संबंधों में। तो आज अगर कोई क्रोध अग्नि अगर जलेगी तो आप सबने जो शांति की वाइब्रेशंस थोड़ी सी भी भरी है इसको यूज करेंगे, पेट्रोल या घी को काम नहीं करेंगे। यहाँ चुप, ना यहाँ से ना यहाँ से, प्यार से, मैं भी शांत स्वरूप हूँ बाबा, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, ऐसे प्यार से अगर करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा गेम। और कोई गुस्सा नहीं करेगा ना, आप वेट करोगे, अरे कोई गेम खेलने के लिए नहीं आया, कोई गुस्सा करे तो हम शांति की वाइब्रेशंस फैलाएं, अब टैंकर फुल करके कहाँ जाएं, कोई करेगा नहीं। तो ऐसे आप लोग करोगे ना, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा, घर वाले भी कहेंगे इसे क्या हो गया। ठीक है, तो ये सब गेम खेलेंगे, ये मतलब जिंदगी एक गेम की तरह, टेंशन नहीं लेनी है। ओके ओके जी, ओम शांति। किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। कोई और? अच्छा, हाँ जी सिस्टर, मैं आपको अनम्यूट, अब अनम्यूट करके बोलिए। यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है लाइफ में, सिचुएशन ऐसी आती हैं कि आप ये फील करते हैं कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके साथ में, लेकिन लोग उसको एडवांटेज के तौर पे लेते हैं। आपकी जो अच्छाई होती है उसकी वो कदर नहीं करते हैं, बल्कि उसको सोचते हैं कि ये बेवकूफ है, तो वो आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। और आप बराबर से अपनी अच्छाई से उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप कह रही हैं कि आप उनकी तरफ अच्छी वाइब्स भेजिए, लेकिन एक समय के बाद में आप सरेंडर करने लगते हैं, क्योंकि आप खुद में इतना सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं, अपने अपने आप के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं रिलेशन बचाने के लिए। तो ऐसे में क्या रास्ता है, क्या होना चाहिए? देखिए, भगवान हमको जो सिखाता है कि बच्चे किसी को चाकू नहीं मारना, लेकिन हमको ये भी सिखाता है चाकू नहीं खाना। मेडिटेशन आपको इतनी पावर देता है सिस्टर कि आप सामने वाले को जब वो आते हैं ना, उनकी वाइब्रेशन से कैच कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि लोग आजकल ना बड़े मुखौटे लगा कर हैं, मन में कुछ और मुख में कुछ, तो हम अंदर से उनकी स्कैनिंग कर लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। योग में इतनी ताकत है। आप जब सुबह सुबह अमृत वेला धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो हमको तो सबका सब कुछ पता लग जाता है, ऊपर कितना भी मीठा बोल रहा हो। अब हमको ये पता है कि यहाँ ये तो मुझे कैसे बचना है। तो हम जो आप बोल रहे हो सेक्रीफाइस, हमको वही करना है जो हमें भगवान सिखा रहे हैं, लेकिन हम एक थोड़ा सा ना उनसे गैप बना लेते हैं कि कोई हमको चीट कर रहा है और हम बैठ के थोड़ा ना कि अब यार हम ये सुंदर वाला ज्ञान ले रहे हैं भगवान का, तो घर में चोर आया तो तू चोर कर पड़े, हम बैठे हुए, ऐसे थोड़ी ना यार। ये भगवान नहीं सिखाता हमको। हमको सही टाइम पर आगे आप पावर सुनेंगे, अगर हमको सहन शक्ति सिखाता है तो फेस करने की भी पावर देता है। जहां सामना करना है वहां मुख खोलना भी। बहन एक सिंपल, मैं आप लोगों का अगर जो प्रश्न चल रहे होंगे ना, एक जो सोल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि घर गृहस्थ में हम भी रहते हैं, और जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या आती है रिश्तों में, जहां चुप रहना होता है वहां हम बोलते हैं, जहां बोलना होता है वहां हम चुप रहते हैं, बातों का और अंदर अंदर मुसीबत हो जाती है। कहाँ कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये हमको समझ नहीं होती है, समझ नहीं होती है। लेकिन मेडिटेशन की पावर, परमात्मा हमको वो शक्तियां भी देता है, 8 शक्तियां जो आगे जानेंगे। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब भगवान हमको सिखाता है। आपको सब समझ आ जाएगा, तो आपकी बात कभी बिगड़ेगी नहीं। और जहां आपको लगता है कि कोई आपके साथ कुछ ऐसे कर रहा है, तो हम अपनी वाइब्रेशन से, बिलीव मी, हम किसी के भी मन को बदल सकते हैं। हमारा जो कर्म का खाता किसी के साथ ऐसा है जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज ले रहा है अभी, वो बदल जाएगा। मेरे तो खुद के एक्सपीरियंस में तो पूरी दुनिया बदल गई, मेरी पूरी फैमिली बदल चुकी है, पूरी फैमिली। जस्ट इमेजिन, मैं अपना एक छोटा सा अगर बताऊं, जब मैं इस ज्ञान में चली, मेरे फादर मदर मतलब मेरे मायका ससुराल सब एंटी थे, और आज सब सपोर्टिव हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी देते गए देते गए देते गए। जो कुछ लोग चीट करते भी थे सब कुछ बदल गया। अगर आप इतना प्यार दोगे, क्यों नहीं बदलेंगे? आपको सिर्फ, और वो जो मन में आ रहा है ना मैं इतना सेक्रीफाइस करती हूँ, नहीं, सेक्रीफाइस की डेफिनेशन तो अभी समझोगे कि क्या होता है, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, आप सुनाई नहीं दे रहे, अनम्यूट करके बोलिए। सॉरी।
मैम हमको लगता है ज्यादा प्यार दे दिया है, इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमेशा अवेलेबल हो जा रहे हैं, शायद इसकी वजह से, क्योंकि कई बार अपने को जज करने के बावजूद भी ये चीज लगती है, क्योंकि वो हर्ट कर रहा है लेकिन रिलेशन बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, एक्चुअली हम आप ही मुख कर से रहे हैं। मीठा बोल रहे हो, अंदर से जहर घोल रहे हो, मैं सच बताऊं। अंदर तो जी जब वो नहीं है उनके लिए इतना 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 इतना, तो वो वाइब्रेशन तो पहले ही पहुंच गई ना। और ऊपर से ये हम सब नहीं करते हैं, पिक्चर की टिकट बुक है, हस्बैंड वाइफ निकलने का, सडनली कोई गेस्ट आया, ओ आप आए, आइए खाना भी खाकर जाना, और उसने बोला खाना भी खाना, ओहो इनको आज ही खाना खाना। अंदर तो इतना चल रहा होगा, किट 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 चल रहा होगा, ऊपर से हाँ जी हाँ जी, हम क्या सोच रहे हैं, हम बहुत उनको खुश करके भेज रहे हैं। ये रिलेशनशिप खराब करता है। और आज हम सब यही मुखौटा पहन के हैं, मुख में तो मिठास होती है, अंदर इतनी करवाहट है ना रिश्तों में। जो आपको इस तरह से कर रहे हैं ना, आज सारा दिन ना मन से उसके लिए आई लव यू बोलना, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। मुख से बोलने को नहीं बोल रही, मुख से तो गुस्सा थोड़ा करना है कर देना, लेकिन अंदर से इतना अमृत घोलना, फिर देखना रिश्ते कैसे होते हैं। जो यहाँ वाइब्रेशंस हम भेजते हैं ना, जो थॉट पावर अभी आपको बताई, जिस दिन बहन ये जान जाओगे ना, लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। कोई टेंशन, और ये जो छोटी छोटी सी, जिसे मैं बोलती हूँ मतलब बच्चों वाली हरकतें वाली बोलते अब तो ये हरकतें ही लगती है बच्चों वाली, ये बहुत बचकाने लगेगी जब कुछ साल बाद को, अरे ये भी ऐसा मैं सोचती थी। ये कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अच्छा, आप भी अनम्यूट करिए। सिस्टर मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने संकल्प बोला है विच वी हैव टू रिपीट सुबह एंड रात को और दिन में भी, तो उसके पहले भी हैव टू डू दैट, अपने थोड़ा ध्यान में बैठकर गोइंग टू नहीं टू नहीं, द कहीं नहीं जाना, बस हाँ जब आप सोचो तो ऐसा ना बहुत कुछ पहले से चल रहा हो, थोड़ा अपने को साइलेंस में या किचन में हो तो चेयर पे बैठ के फिर मन से बोलना। अभी आपको वो टाइम लगेगा, क्योंकि 5 10 15 20 बार बोल लेना, फिर आपको खुद लगेगा कूल, फिर अपने काम करना, आपको खुद ही ये थॉट पावर अब खुद कर लोगे, एक्सपीरियंस करोगे, हो गया हाँ बड़ी पर, ताकत है। पर सुबह तो अच्छे से कर सकते हैं ना, मॉर्निंग में तो। मॉर्निंग में सुबह उठ के बिल्कुल वैसे ही करना कि गॉड फादर को बुलाया, उनके साथ कनेक्ट करके फिर करें। रात या को भी हम लेटे लेटे भी ये काम कर सकते हैं, और दिन में भी अगर आपको चांस मिलता है, अगर आप फ्री हैं तो कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है, ओके, ओम शांति। ओके, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं, कल बहुत सुंदर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके जी दिलीप भाई, थैंक ओम यू, शांति। थैंक यू।